चलो लेट्स स्टार्ट। वी वर डिस्कसिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको क्या बताया गया था कि सबसे पहली चीज आपको डिफाइन होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो जैसे हम लोग डिस्क का केस डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको डिस्क के केस में क्या बताया कि डिस्क के केस में आई जेड, जो जेड एक्सिस के अराउंड जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा आपका mr²/2। ठीक है, अब एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट जो है आपका जो शेप है ये सिमेट्रिकल है ना। पहले बात समझने की कोशिश करो। इसका मतलब आई एक्स और आई वाई आपस में इक्वल होंगे, और पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हमको पता है आई एक्स प्लस आई वाई जो होता है वो आई जेड के बराबर होता है, राइट। तो यहां पे हमने सबसे पहले निकाला कि आई जेड हमने ऑलरेडी पता किया है। आई जेड जो है मेरा, अगर मैं डिस्क को इस तरीके से रखूं, ठीक है, ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस के अलोंग अगर मेरा एक्सिस ऑफ, या इसको z कर देते हैं, इसको एक्स वाई कर देते हैं, चलो। तो z एक्सिस के अलोंग मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे घुमा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2। तो x और y एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगा आपका mr²/4, ठीक है। z एक्सिस के अलोंग आपका क्या होगा mr²/2, और x और y एक्सिस के अलोंग आपका क्या हो जाएगा mr²/4, ठीक है। तो आई एक्स प्लस आई वाई किसके बराबर हो जाएगा आपका आई जेड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको उस दिन एक केस करके दिखाया था डिस्क का, कि अगर 3 डिस्क एक साथ हों तो कैसे निकालेंगे। कितने लोगों को याद है? फटाफट हैंड रेज करो। ये कैसे हमने कैलकुलेशन किए थे उस समय। हमने 3 डिस्क का मैंने आपको करके दिखाया था, राइट। सपोज करो अगर आपके 3 की जगह 5 डिस्क हो, है ना, तो पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। 1, इसको 1 देते हैं, ठीक है। 2, 3, 4, 5, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो 1 के सेंटर से जा रहा है, ठीक है। हर डिस्क का, ठीक है, मास ऑफ ईच डिस्क इज m, एंड मास ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ ईच डिस्क इज r। सबका रेडियस r है, सबका मास जो है m है, ठीक है। अब देखो I1 निकालते हैं पहले। तो I1 क्या हो जाएगा आपका mr²/2। अब I2 और I4, ठीक है, इनकी वैल्यू सेम रहेगी। अब देखो आपका एक सवाल यहाँ पे ये भी आ सकता है कि सर एक तो जो, अगर 2 की हम बात कर रहे हैं तो 2 जो है वो 1 के कंपैरिजन में लेफ्ट हैंड साइड में है, और 4 जो है वो 1 के कंपैरिजन में राइट हैंड साइड में है। तो क्या इसमें प्लस माइनस डिस्टेंस का फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है, क्या पैरेलल एक्सिस शिफ्टिंग नॉर्मल होगी, राइट। तो देखो पैरेलल एक्सिस शिफ्टिंग का लेना देना राइट से नहीं है, ये ध्यान रखना, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन से। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊंगा, ठीक है, तो ये 4 वाला मास इस तरीके से घूमेगा और ये 2 वाला मास इस तरीके से घूमेगा, तो दोनों का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन सेम रहेगा, राइट। इसीलिए इसमें हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम सेम लगेगा। तो I2 और I4 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी। कितनी होगी? mr²/2 तो रहेगा ही, प्लस मास इनटू दोनों के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया mr²/2 प्लस 4mr², ठीक है। तो ये आपका आ गया 9mr²/2। सिमिलरली I3 और I5 की वैल्यू आपस में इक्वल होगी, ठीक है। mr²/2 तो रहेगा। अब आपको यहां से डिस्टेंस लेना है ना, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस। कितना हो जाएगा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस आपका 2r हुआ, और ये डिस्टेंस अगेन 2r हुआ, मतलब 4r हो गया। तो m इंटू 4r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा mr²/2 प्लस 16mr²। तो ये हो गया 33/2 mr²। अब आपको टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3
प्लस I4 प्लस I5। तो क्या हो जाएगा हमारा mr² 2 + 9/2 mr² प्लस 33/2 mr² प्लस 9/2 mr² प्लस 33/2 mr²। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया? अब ऐड कर लो, कितना आता है टोटल ऐड करके? (85/2 mr²), राइट? यही आ रहा है ना? तो ये आपका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो। 33 66 और 75 प्लस 10 85/2 mr²। समझ में आ रहा है क्या सबको? कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं हम लोग सॉल्व? फटाफट से एड्रेस करो एक बार। आगे चल, नोट करते जाना बेटा। ये सारे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, राइट? कैसे सॉल्व करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके डायरेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसी चीजें आपको डायरेक्ट पूछी जाती है, ओके? चल आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बोल रहा है कि आपका एक बड़ा डिस्क है, ठीक है? ये जो बड़ा डिस्क है, इसका जो आपका रेडियस है वो 2r है ना? द डिस्क radius is 2r, mass is कैपिटल M, ठीक है? अब इसमें क्या किया, एक छोटा सा पोर्शन हमने कट करके निकाल दिया, राइट? इसमें से हमने से एक छोटा सा पोर्शन कट करके निकाल दिया, ठीक है? डिस्क ऑफ रेडियस r इज स्टैम्प्ड आउट। स्टैम्प्ड आउट मतलब कट करके निकाल दिया। कैसे निकाला वो आपको दिखा रहा है साफ साफ, ठीक है? अब ये जो रेडियस है ये r, राइट? अब आपसे पूछ रहा है बताओ इसका अब बचे हुए पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अगर इसे हम रोटेट करते हैं। अबाउट जेड एक्सिस ही हमें चाहिए, ठीक है? तो देखो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कंप्लीट डिस्क का निकाल लेते हैं, ठीक है? राइट, मैंने ये मान लिया कि यार ये मेरा कंप्लीट डिस्क है और इसमें अभी कुछ भी मैंने कट नहीं किया है ना? इसको हम घुमा रहे हैं ओमेगा से। तो इस केस में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? मास m/2, हाफ mr² होता है। r कितना हो जाएगा? यहाँ पे रेडियस 2r के बराबर है, तो 2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? m/2 × 4r²। तो 2 से 2 2 जा 4, तो ये आपका I आ गया 2mr², ठीक है? अब सबसे पहले हमें निकालना है ये डिस्क जो कट किया इसका मास कितना होगा। जो पूरा कंप्लीट डिस्क था इसका मास कितना था आपका? m था, तो ठीक है? तो मास ऑफ स्टैम्प्ड आउट डिस्क, देखो मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है? आप पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन किस में है। डिस्ट्रीब्यूशन किस में है इसका? एरिया में। डिस्क है ना, डिस्क अपने पूरे एरिया में मास इसका फैला होगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ डिस्क, पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर इंटू जितना एरिया कट किया उसका, तो पाई इंटू r²। इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा m/4। तो इसका मतलब जो डिस्क कट किया उसका मास कितना है? m/4।
अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो देखो अगर आप इसका पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो ये अपने एक्सिस के अबाउट निकलेगा, है ना, और फिर आपको पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए, है ना। ये डिस्क आपने कट किया, ऐसा आपने कट करके निकाला, तो अब ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इसके अबाउट निकलेगा, अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। तो इसका नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ले, क्या होता है, हाफ मास मतलब m/4, रेडियस इसका r हो गया तो r², प्लस पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट करो तो मास m/4, और यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, ये सेंटर से ये सेंटर r ही होगा, तो इंटू r²। अब ये कितना हो गया, m/8 r² प्लस m/4 r²। अब ये कितना आ गया आपका 3m/8 r²। अब आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया इस पोर्शन का, ठीक है। तो भाई आपने जो ये बड़ी डिस्क का निकाला हुआ उसमें से स्टैंड आउट को माइनस कर दो, क्योंकि वो हमने हटा दिया है। तो नेट मोमेंट, फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा आपका 2mr² माइनस 3/8 mr², ठीक है। तो ये हो गया 13/8 mr²। बस ये ध्यान रखना कि सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन के लिए हमें एक ही एक्सिस पे मिलने चाहिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही हो। तो अगर आपको इसका ओरिजिनल फॉर्मूला किसी और एक्सिस के अबाउट पता है तो निकाल लो, और फिर देखो कि आप क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम से उसको शिफ्ट कर सकते हो, ये काम हमें करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ। हैंड रेस करते जाओ बेटा। ये मास कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में पूरा नोट्स में लिखवाया था। अगर लीनियर होगा टोटल मास को लेंथ से डिवाइड करो और इनटू जितनी लेंथ में आपको मास चाहिए उतने लेंथ से मल्टीप्लाई करो। अगर एरियल होगा मतलब एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो टोटल मास को टोटल एरिया से डिवाइड करो, उसके बाद जितने एरिया का आपको मास चाहिए उतने एरिया को मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम होगा तो टोटल मास को टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करो। वॉल्यूम वाला जो होगा फिगर वो 3D होना चाहिए, स्फीयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर हो गया, ये वॉल्यूम होंगे। डिस्क हो गया, ठीक है, प्लेट हो गया, है ना, ये सब आपके क्या होंगे, एरियल होंगे। और लीनियर में वायर हो गया, ठीक है, सर्कुलर रिंग हो गई, ये सब लीनियर होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है तो पूछो। सर ये जो पूरे का मास निकाला था, मतलब पूरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें m/2 क्यों दिया है? हाफ mr² बेटा, फॉर्मूला हाफ mr²। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, हाफ mr², जेड एक्सिस के अबाउट। ओके सर। आपको सबके फॉर्मूले वो तो मैं अभी शीट आपको दे दूंगा, ठीक है, कंपाइलर शीट दूंगा फिगर्स का। जैसे क्या रिंग है, रिंग का जेड एक्सिस के अबाउट है mr²। डिस्क का, सिलेंडर का, इनका सेम होता है mr²/2, ठीक है। अभी मैं डिस्क डिस्क से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं तो मैं डिस्क के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं एग्जाम्स में। आगे चले। नोट करते जा रहे हो कि नहीं करते जा रहे हो? चलो देखो, ये अलग अलग टाइप का ना पूरा शेप है, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए, ठीक है। बोल रहा है सब मास ऑफ ईच डिस्क इज m and radius of each disc is r। अब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट नहीं बताना, इस पी पॉइंट के अबाउट बताना। अगर यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन रखा है हमने, ठीक है, ऐसे जेड एक्सिस के अलोंग, ठीक है, आपका ये सेंटर होगा आपके हिसाब से, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे देखो। सपोज करो पहले हम सेंटर के अबाउट निकाल, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूं, पहले हम लोग ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, ठीक है, राइट। अब मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, ठीक है, किसके अबाउट निकाल रहे हैं, O के अबाउट निकाल रहे हैं। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ठीक है, अब क्या I2, I3, I4, I5, I6, I7 की वैल्यू सेम होगी क्या? बिल्कुल सेम होगी। अब किसी भी एक का निकाल लो अपने एक्सिस के अबाउट, है ना, किसी भी एक का अपने एक्सिस के अबाउट निकाल लो, कितना हो जाएगा mr²/2 प्लस पैरेलल एक्सिस से इसको कहां शिफ्ट करना है, 1 पे शिफ्ट करना है, तो ये बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, 2r हो गया। तो कितना हो गया ये m मास, ठीक है, इनटू 2r का होल स्क्वायर, तो ये हो गया mr²/2 प्लस 4mr², तो ये हो गया 9/2 mr²। ठीक है, अब मेरे को IO निकालना है, इस पूरे फिगर का IO निकालना है। मतलब ये पूरा आपको जो दिख रहा है ना, 7 डिस्क का सेट है, ये 7 डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर में कैलकुलेट करना, राइट, सातों डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर में कैलकुलेट करना, राइट। सो अगर सातों डिस्क का, मेरी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये क्लियर है? क्लियर है? तो जिसको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप बेटा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कर लो, क्लियर हो जाएगी वॉइस, राइट, ओके, क्योंकि काफी लोगों को क्लियर ऑलरेडी मैसेज आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो IO निकालना है हमें, बात समझो, IO क्या होगा आपका, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I6 प्लस I7। तो I1 तो आपका mr²/2 है, प्लस इसको छोड़ के कितने मास बच जाते हैं, 6, तो 6 टाइम्स mr, सॉरी 6 टाइम आपने वैल्यू निकाली हुई है कितनी है, 9/2 mr², 9/2 mr², तो 9 छक्के 54, 55, 55/2 mr²। अब ये क्या आ गया मेरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया O के अबाउट, लेकिन मेरे को O के अबाउट पूछा नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछ रहा है P के अबाउट। अब P के अबाउट कैसे निकालें, IP पूछ रहा है आपसे, आपने IO निकाल लिया, IP कैसे निकाले, बताओ, IP कैसे निकाले बताओ। बिल्कुल पैरेलल है, P पॉइंट बिल्कुल पैरेलल है, यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा अगेन O और P के बीच में। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, O और P के बीच में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगेगा, कैसे लगेगा मैं वो समझना चाह रहा हूं। IO है ना, प्लस क्या करूंगा, नहीं M की वैल्यू कितनी लूं, R कितना लूं, सब थोड़ा डिटेल में बताओ ना मेरे को, रैंडमली मत बताओ। M ही नहीं आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा समझो, यही मैं समझना चाह रहा था यहाँ पे। देखो आपके पास 7 मासेस हैं, तो अगर आपने IO निकाल लिया, IO आपने एक मास का नहीं निकाला है, पूरे सातों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट O पॉइंट आपने निकाला है। पैरेलल एक्सिस से आप शिफ्ट करोगे तो पूरे सातों मास को शिफ्ट कर रहे हो,
तो ये 7m होगा पहली बात तो। और आपको डिस्टेंस देखना है दोनों एक्सिस के बीच का, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3r हो जाएगा। ये पूरा डायमीटर के बराबर और ये एक रेडियस है, तो 3r का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 55/2 mr स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, 9 हो जाएगा स्क्वायर, साथ में 63, 63 mr स्क्वायर। अब इसे अगर आप करोगे तो ये आ जाएगा आपका 55 mr स्क्वायर प्लस 126 है ना mr स्क्वायर बाई 2। राइट, अब इसे ऐड करो कितना आता है ये 181/2 mr स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा रिलैक्स होकर इस क्वेश्चन को देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो हमने शुरू कैसे किया क्वेश्चन, पहले ये समझो। ठीक है भाई, ये 7 मास आपको दिए हुए हैं जो एक साथ रोटेट करेंगे, और आपको इनको कैसे रोटेट कराना है, आपको पी पॉइंट पे। ठीक है, पहले तो ये फिगर कितने लोगों ने बनाया है अपने नोटबुक पे, रेज योर हैंड। और जितने लोग टीवी की तरह वीडियो देखना चाहते हैं, मूवी की तरह, तो सॉरी, फिर आपको तो रोटेशन भूल जाओ, समझ में आएगा कभी भी। फिगर बनाया, अब इस फिगर में जो पॉइंट नंबर जो पी दिया है मैंने, वहां पे अपना एक पेन रखो, खड़ा करो। मैंने पहले ही बोला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आप एक पेन, एक पेंसिल, 2-3 चीजें लेकर के बैठोगे, 2 पेन कम से कम होने चाहिए। ठीक है, पी पॉइंट पे रखा। अब ये जो पी पॉइंट पे आप रख रहे हो, इस पॉइंट, ये जो आपको पेन दिख रहा है आपका रखा हुआ पी पॉइंट के ऊपर, ठीक है, जो नोटबुक के ऊपर रखा हुआ है, जेड एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। नोटबुक आपकी एक्स वाई प्लेन, नोटबुक जो है आपकी एक्स वाई प्लेन है, आपने पी पॉइंट के ऊपर पेन रखा, वो जेड एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है। और इस पी पॉइंट के अबाउट, ठीक है, इस पी पॉइंट के अबाउट पूरे मास को घुमाना है। बंद करके इमेजिन करो कैसे घूमेगा, ये पूरी बॉडी एक साथ घूमेगी एज अ कंबाइंड मास। थोड़ा आंख बंद करके एक बार पहले इमेजिन करो ये कैसे घूमेगा। हो पा रहा है इमेजिन? इमेजिन हो पा रहा है सबको? अब अपने पेन को ओ पॉइंट पे ले आओ, एकदम इस पूरे फिगर के सेंटर पे ले आओ। अब एक बार इमेजिन करो कैसे घूमेगा। हो पा रहा है इमेजिन? अब हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, बोल रहा है हर एक इंडिविजुअल, 7 डिस्क हैं टोटल जो आपस में अटैच्ड हैं। हर एक इंडिविजुअल डिस्क का मास m है और हर एक इंडिविजुअल डिस्क का रेडियस r है। अब सबसे पहले इस O पॉइंट पे जहां पे आपने पेन रखा है, उसके हिसाब से आपको करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब आप O पॉइंट पे डिस्क नंबर 1 को देखोगे, तो डिस्क नंबर 1 तो अपने ही सेंटर के अबाउट रोटेट हो रहा है, तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, किसी भी डिस्क का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। ये z एक्सिस है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2। तो I1 के केस में तो mr²/2 हो जाएगा। अब I2, I3, I4, I5 जो हैं, ठीक है, अब सेंटर पे आप पेन रखे रहो, ठीक है, इनको भी सेंटर के अबाउट रोटेट करना है। ये सारे डिस्क को सेंटर के अबाउट रोटेट करना है, ठीक है। लेकिन हमें तो ये पता है कि एक्सिस अगर डिस्क के सेंटर से क्रिएट करती है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होता है। तो I2 का अपनी एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, mr²/2। और इस O पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस से शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो पैरेलल एक्सिस से अगर शिफ्टिंग करेंगे, ठीक है, अब दूसरा पेन 2 के से रखो, एक बार 2 पेन है ना, दोनों पेन को 2 रखो,
एक पेन को 2 के सेंटर पे रखो और एक पेन को O पॉइंट वाले सेंटर पे रखो, और देखो जो 2 पॉइंट वाले सेंटर और 1 पॉइंट वाले सेंटर पे आप जब दो पेन रख रहे हो, दोनों पेन पैरेलल हैं, दोनों जेड एक्सिस की तरफ, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। बोलो, इमेजिन हो पा रहा है क्या? तो I2 का, खाली एक का देखो, I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? mr² 2 प्लस मास टू दोनों एक्सिस के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो मास इंटू 2r का होल स्क्वायर। अब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 9/2 mr²। ये किसका आया? ये I2 का आया। अब 3, 4, 5, 6, 7 सबके रोटेशन का पैटर्न, अभी हम लोग हर डिस्क को इंडिविजुअली एनालाइज कर रहे हैं। तो 2 का तो हमने निकाल लिया, 3, 4, 5, 6, 7 सबके रोटेशन का पैटर्न सेम है क्या? अबाउट द सेंटर हो, सब एक साथ ही रोटेट करेंगे, सबका डिस्टेंस भी सेम है, ठीक है। यहां से यहां का डिस्टेंस निकालोगे तब भी 2r है, यहां से यहां का डिस्टेंस निकालोगे तब भी 2r है, ठीक है। सबके रोटेशन का पैटर्न सेम है, इसका मतलब सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर हो सेम होगा। इसलिए हमने लिखा कि I2, I3, I4, I5, I6, I7 सबका सेम है, किसके बराबर है? 9/2 mr²। अब मुझे ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए सेंटर O के अबाउट, तो क्या हो जाएगा? I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 सातों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दो। अब हमने इसे कंबाइंड मास बना दिया, अब हम इसे कंबाइंड मास बना दिया, ठीक है। तो जब हमने सबको कैलकुलेट किया तो आया 55/2 mr², ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? फटाफट से हैंड रेस कर दो, यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है अच्छे से? ठीक है। अब इसके बाद क्या है, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, जो मास आपका रोटेट करना है वो कहां करना है? आपका P पॉइंट पे करना है। वापस से अपना पेन P पॉइंट पे लेकर के जाओ, ठीक है। और 1 पॉइंट पे, यानी कि पॉइंट नंबर O पे जो हमने सेंटर माना था, ठीक है, इसका आप ऑलरेडी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके, ठीक है। O पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, आपको P पॉइंट पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो अब दोनों जगह पेन रखो, एक P पॉइंट पे रखो, एक O पॉइंट पे रखो। क्या ये दोनों पेन पैरेलल हैं आपस में? और अगर पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर पैरेलल है तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 3r आ रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो आपको IO पता है प्लस बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर पता है, लेकिन ये जो आप शिफ्टिंग कर रहे हो, आप IO पे जो आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है, ये पूरी बॉडी का निकाला है, यानी कि अब आप पूरे मास को गिन रहे हो। अब आप ये समझो, सारे डिस्क भूल जाओ, राइट। अब ये सारे डिस्क भूल जाओ, अब तो आप समझो कि आपने एक डिस्क, इन सब डिस्क की जगह ना एक डिस्क बना लो। अब तो भैया एक कॉमन डिस्क हो गया मेरा, ठीक है। और इस कॉमन डिस्क का मेरे को सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मेरे को इसके कॉर्नर के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो सेंटर के अबाउट आपने ऑलरेडी निकाला है 55/r², लेकिन ओवरऑल मास कितना हो जाएगा? सबका मास कंबाइन करोगे ना, m मास तो एक डिस्क का था। अब जब IO पे आपने निकाल दिया, जब सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया, इसका मतलब भैया आपने उसे कॉमन फिगर बना लिया। अब इन सारे डिस्क को हटा करके कॉमन डिस्क 3r रेडियस का रख सकते हो आप। बात समझ में आ रही है? तो अब इसका मास भी चेंज हो जाएगा। मास कितना हो जाएगा? 7 डिस्क है तो 7m हो जाएगा, मतलब पूरे 7m मास को आपको शिफ्ट करना है कॉर्नर, राइट। और ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है पैरेलल एक्सिस शिफ्टिंग में, बहुत कॉमन मिस्टेक है, और एग्जामिनर को भी पता है कि कॉमन मिस्टेक आप करोगे, इसीलिए ये क्वेश्चन मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये सारी चीजें ऑप्शन में होंगी ना, ये 55/2 mr² भी ऑप्शन में होगा, ठीक है। अगर खाली m को 7m की जगह m ले लो
ठीक है, वो भी ऑप्शन में होगा, तो आपको रीचेक करने का मौका भी नहीं दिया जाएगा, सारे ऑप्शन डाले जाएंगे आपसे गलती करवाने के लिए और आप करोगे गलती। अभी क्लियर हुआ क्या सबको अच्छे से? क्यों हमने मास 7m लिया, एकदम अच्छे से डिटेल में क्लियर है। राइट, समझ में आ रहा है क्या सबको? आगे बढ़े। देखो, अब एक मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, ठीक है? मान लो एक रिंग है, इसका रेडियस r, ठीक है, और एक साइड में ना ये रिंग थोड़ी मोटी है और एक साइड में ये रिंग पतली है, मतलब इसका जो मास है ना वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसका जो मास है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है? सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो इसका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो है लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, वेयर लैम्डा इज द मास पर यूनिट लेंथ। मतलब इसका मास इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, राइट साइड का मास ज्यादा है, लेफ्ट साइड का मास कम, राइट? राइट साइड का मास ज्यादा है, लेफ्ट साइड का मास कम। अब आपसे पूछेगा भैया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, लगाना ही नहीं दिमाग भाई, जब घूमेगा तो सारे मास का इफेक्ट, क्योंकि रेडियस आपने कॉमन रखा है, अगर रेडियस वेरिएबल होता, रेडियस में कुछ प्रॉब्लम होता, तब तो हम सोचते भी, ठीक है, रेडियस अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो वो घूमेगा सेम वेलोसिटी से, तो ओवरऑल मास का जो इफेक्ट होगा वो सेम ही आएगा, राइट? बात समझने की कोशिश करो, जो ओवरऑल मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम ही आएगा, ठीक है? तो इसीलिए हम बोलेंगे कि देयर विल बी नो चेंज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मगर मतलब अगर मैं आपसे पूछूं जेड एक्सिस के अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो आई जेड अभी भी क्या होगा, एम आर स्क्वायर ही होगा। अब उसका मास चाहे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चाहे लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, ठीक है? मास चाहे आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट हो चाहे मास आपका लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको किसी कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना है, इस चीज को आप नोट्स में लिख के रखो, अगेन ये मेंस में पूछा गया है, ठीक है? वो आपको कंफ्यूज करेंगे इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट देकर, आपको कोशिश करेंगे मैथमेटिक्स में फंसाने की कि आप लगाओ इंटीग्रेशन मैथ्स करो, इसमें थोड़ा सा टाइम वेस्ट करो, हमें नहीं करना, हम फिजिक्स पहले लगाएंगे भाई, ओवरऑल मेरा जो इफेक्ट ऑफ मास है वो सेम आने वाला है, मुझे पता है, दैट मच आई कैन इमेजिन, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहने वाला है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बोलो जी, तो समझ में आया क्या? फटाफट से हैंड रेस कर दो। चलो एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, रॉड, ठीक है, मास ऑफ रॉड is m and length of rod
इज एल, ठीक है। इस एल को मैं एक्स कर दे रहा हूं क्योंकि हमें एक्स लिखने की आदत है, इसको डीएल को डीएक्स कर दे रहा हूं। हमने क्या किया, रॉड में एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, यहां मैं 2D में भी बना देता हूं इसको ताकि आपको समझ में आए। एक रॉड लिया और एक्स डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास dx कंसीडर कर लिया, इसका मास जो होगा dm होगा। dm की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने अभी अभी आपको बताया है, ठीक है, कि भैया कभी भी अगर लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है, इनटू ये टोटल लेंथ आपका कितना है, l है, तो टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू जितने लेंथ का आपको मास निकालना है, कितने लेंथ का निकालना है, dx का निकालना है। ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लेंथ। उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि भैया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना x है, तो dm इंटू एक्स स्क्वायर, और dm की वैल्यू रख लो, तो m बाई एल एक्स स्क्वायर dm। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे, 0 टू l, ठीक है, राइट। ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो m बाई एल एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, 0 टू l, 0 रखोगे तो सब 0 हो जाएगा, खाली l रखो, तो m l क्यूब बाई 3l, तो ये हो गया 1/3 ml स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट द एंड। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका एक एंड पे है, रॉड के एंड पे है, तब कितना हो जाएगा, 1/3 ml स्क्वायर। नोट करते जाओ, और कहीं नहीं समझ में आया तो पूछो, वैसे बहुत इजी चीज है, ये समझ में आ जाना चाहिए आई थिंक। किसको किसको समझ में आ गया फटाफट से हैंड रेस कर दो बेटा एक बार। क्या हुआ अनन्या, समझ में नहीं आया? ओके, लेकिन क्या रॉड को हम सिर्फ एंड पॉइंट के अबाउट ही घुमाएंगे, है ना। आप, अब पेन है आपके हाथ में, पेन है, पेन को समझो ये रॉड है, ठीक है, तो पेन को तो मैं सेंटर के अबाउट भी घुमा सकता हूँ ना ऐसे। अगर मैं आपसे पूछूं एक रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा, क्या बताओगे? हाफ लेंथ पे। हाफ लेंथ में ना, ये हमने कैलकुलेट करके भी दिखाया था उस समय जब सेंटर ऑफ मास हमने पढ़ा था। तो अगर मास मान लो ये आपका रॉड है और आपने ये निकाल लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, सपोज करो मैं इसको x बोलता हूं, और ये सेंटर है x डैश, बीच का डिस्टेंस हो गया आपका l/2। आई एक्स आपने अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है। अब आई एक्स डैश आपको कैलकुलेट करना है, तो आई एक्स डैश आपका क्या हो जाएगा, आई एक्स माइनस, देखो मैंने क्या बोला था, ये ध्यान रखना आपको एक्सिस शिफ्ट किधर हो रही है। अगर आगे से पीछे आते हैं तो बीच में ऐड कर, पीछे से आगे जा रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये मैंने आपको पैरेलल एक्सिस के टाइम पे नोट भी करवाया था। तो ये क्या हो जाएगा, m, मास तो m ही रहेगा रॉड का, ठीक है, इंटू बीच का डिस्टेंस l/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, ml स्क्वायर बाई 3 माइनस ml स्क्वायर बाई 4। इसको सॉल्व करोगे तो आई एक्स डैश क्या आ गया आपका, ml स्क्वायर बाई 12। तो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, ठीक है, अबाउट द सेंटर। अगर सेंटर के अबाउट आप घुमाते हो, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कितना लोगे, ml स्क्वायर बाई 12। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चंस में ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में काम आएंगे।
ठीक है, क्वेश्चंस में ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें काम आएंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, जैसे मैं आपको बोलूं ये 3 रॉड है, ठीक है, इस तरीके से इसको हमने जोड़ दिया आपस में, तीनों का लेंथ एल है, डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इसके ऊपर रखा और इस तरीके से घुमा दिया ओमेगा। अब मैं आपसे पूछूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ठीक है, तो ध्यान रखो ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है भाई, ये इसको नाम दे देता हूं रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3। ठीक है, रॉड नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0, क्योंकि एक्सिस उसी से पास हो रही है, राइट। रॉड नंबर 2 को आपको दो हिस्सों में ब्रेक करना पड़ेगा, एक ऐसा वर्टिकल होगा जो हो जाएगा L sin 60, ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल वाले का तो 0, उससे हमको मतलब ही नहीं, इसका भी देखो एक वर्टिकल होगा, ये हो जाएगा L sin 60। तो I2 इज इक्वल टू I3, देखो किसके अबाउट है, एंड के अबाउट है ना, सेंटर के अबाउट नहीं है, एंड के अबाउट, एंड के अबाउट कितना निकाला हमने, 1/3 m L sin 60 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, राइट। तो I1 की वैल्यू 0, I2 और I2 की वैल्यू सेम है, तो मैं 2 टाइम्स कर देता हूं, 2/3 m L sin 60 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 2/3 m L स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 विल बिकम 3/4, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 ml स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब ये देखो बड़ा आपको समझना पड़ेगा, हम लेंथ को इस, या तो आप ये समझ लो लेंथ को आपको ये लेंथ लेना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना पड़ता है लेंथ की हमेशा, तो ये लेंथ हमेशा L sin 60 होगी। तो दोनों केसेस में दोनों रॉड के लिए हम लोग क्या लेंगे, L sin 60 वाले को लेंगे, ठीक। अगेन ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन, खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, नोट करते जाना बेटा। तो एंगल की हाइट निकाल के आप कर सकते हो, लेकिन आपको उस केस में ये पता होना चाहिए कि मेरे को ये 2 बार काउंट करना है, ये ना हो जाए कि आप एक बार ले लो, इसलिए मैंने बोला इन दोनों रॉड को अलग अलग कंसीडर करो, आप रिजोल्यूशन वाले मेथड से करो, कभी इसमें गलती नहीं होगी। क्लियर है सबको? ठीक है, चल ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट है, इसको आप नोट कर लो। रॉड का सेंटर के अबाउट होता है 1/12 ml स्क्वायर, रॉड का एंड के अबाउट होता है 1/3 स्क्वायर। अगर आपका रेक्टेंगुलर प्लेट होगा, ठीक है, तो उसका जो एक्सिस आपको दिखाई जा रही है, इन एक्सिस के अबाउट है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर। अगर कॉर्नर के अबाउट लोगे तो हो जाएगा 1/3 ml स्क्वायर। सिलेंडर का सेंटर के अबाउट क्या होगा आपका, ½ mr स्क्वायर। सिलेंड्रिकल हुप या रिंग जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, अभी अभी पढ़ा था हमने, mr स्क्वायर, ठीक है। डिस्क का मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, डिस्क का क्या होता है, mr² by 2 सेंटर के अबाउट। स्फीयर का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा स्फीयर का,
अगर सॉलिड स्फीयर है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से अगर एक्सिस आपकी पास हो रही है, देखो इस तरीके से 2/5 mr² होता है। ये सब हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, हर एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता है, बट आपको इतना निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। हमने जो राउंड 2 रोटेशन देखो 2 राउंड में कंप्लीट हो गए, एक राउंड में रोटेशन कभी समझ में नहीं आए, क्वेश्चन बनने एक राउंड में चालू नहीं होंगे आपसे अपने आप। तो सेकंड राउंड करेंगे तो फिर और डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। अभी बेसिक्स जितना रिक्वायरमेंट है, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस वो सीखा है। अगर शेल होगा, स्फेरिकल शेल होगा, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/3 mr² होगा, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको इतने मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको याद रखने पड़ेंगे, उनकी लिस्ट बना लो अच्छे से, ये क्वेश्चंस में काम आएंगे आपको। एससीबी से क्वेश्चंस आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्लास और रुक जाओ, टॉर्क और थोड़ा सा और सीख लो, उसके बाद कर सकते हो, अभी मत करो, ठीक है। अभी मैं यही सजेस्ट करूंगा, एससीबी करनी तो आप पुराना पहले निपटा लो, वर्क और एनर्जी तक का, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा, ठीक है। अभी कुछ लोग मेरे से मिलने भी आए थे फेस टू फेस, तो मैंने उनको संडे को मैंने उनको यही सजेस्ट किया था कि आप लॉज ऑफ मोशन से लेकर के, ठीक है, आपका वर्क एनर्जी तक, फैक्ट कोलिजन सेंटर ऑफ मास तक, आप एससीबी पूरी कंप्लीट अच्छे से कर लो, देन यू कैन गो फॉर रोटेशन। 11th क्लास में पढ़ना ही आपको मैकेनिक्स है, पार्ट 2 बहुत इजी है, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है पार्ट 1 का, ग्रेविटेशन हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, और 5-6 क्लास के अंदर ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी, मतलब 1 वीक इसमें और लगेगा। और टाइम दो इस चैप्टर को, अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये चैप्टर अच्छे से होगा नहीं। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, और स्फेरिकल शेल मतलब हॉलो, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का 2/3 mr² होता है, सॉलिड स्फीयर का 5 mr²।